फिर एक साथ ही मैंने धनिया के पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। धनिया के पकोड़े हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि खीरे के पकोड़े किस किस ने खाए हैं। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। पकोड़े तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, गोभी के पकोड़े और मेथी के पकोड़े। जो पकोड़े मैं आज बनाने जा रही हूँ ना तो आपने कभी घर में खाए होंगे ना तो कभी आपने बाहर खाए होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीरा और धनिया के पकोड़े। अंदर से भी क्रिस्पी रहेंगे, बाहर से भी क्रिस्पी रहेंगे। ठंडे होने के बाद ये कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे। चलो फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए था वो मैंने बाहर निकाल लिया। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया और 3 लाल मिर्चें। आप पकोड़ों के अंदर तो ये सामान डालते ही हैं, पर आप ऐसे ही कच्चा सामान ही डालते हैं। जब आप इसके अंदर रोस्ट करके पकोड़ों के अंदर ये सामान डालेंगे, एक एक मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। पकोड़े भी आपको खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। सभी कहेंगे कि ये पकोड़े आपने बनाए हैं कि बाजार से लेके आए हैं। चलो फिर मसालों को करते हैं रोस्ट। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 10 ग्राम जीरा डालेंगे, उसको अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। 10 ग्राम अजवाइन डालेंगे, 20 ग्राम सूखा धनिया, 3 लाल मिर्ची। इनको हमने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। मसालों को हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना, आपने मसालों को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सर जार के अंदर डाल के ग्राइंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं खीरे के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने खीरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने खीरे को अच्छे तरीके से छील लेना है। देसी खीरा यूज़ करने जा रही हूँ। आपके पास देसी खीरा नहीं है तो आप दोनों साइडों से काट कर इसको 1-1 मिनट तक रब कर सकते हैं। खीरे के मैंने छिलके उतार दी है। अब मैं बीच में एक कट लगाऊंगी। खीरे को मैंने सेंटर में से काट दिया है। अब मैं बीच में से सारे बीज निकाल दूंगी। बीज निकालने के बाद मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट करूंगी। ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद मैंने एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके अंदर डालकर मैंने उसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। जैसे आप मूली निचोड़ते हैं ना, उस तरीके से आपने इसको निचोड़ना है। आप उस तरीके से निचोड़ के पकोड़े बनाओगे, आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप निचोड़ के नहीं बनाओगे तो आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है, जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं कॉटन के कपड़े के अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से निचोड़ना है, फिर बेसन के अंदर मिक्स करना है उसको। अब हम ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे। इसी तरीके से हम खीरे को ग्रेट कर लेंगे। खीरे को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैंने उसका पानी भी निचोड़ लिया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, मैं खीरे और धनिया के पकोड़े बनाऊंगी। धनिया की मैंने डंडियां को काट लिया है। उसके बाद मैंने धनिया को अच्छे तरीके से वॉश करूंगी। वॉश करने के बाद मैं इसको भी एक साइड पे रख दूंगी। उसके बाद हम बेसन का घोल बनाएंगे पकोड़े बनाने के लिए। बेसन का घोल बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए था वो मैंने बाहर निकाल लिया है। जब भी आप पकोड़े बनाएंगे आपने लहसुन अदरक को उसके अंदर कूट कर जरूर ही डालना है। कूट कर डालेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्ची। हल्दी डालने से पकोड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आता है। नमक आप लोड अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला। कस्तूरी मेथी आप नहीं डालोगे पकोड़ों के अंदर तो आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। मिक्सर के अंदर जो मैंने मसाला ग्राइंड करा था वो वाला मसाला है ये, और 1 कप है बेसन। अब हम बेसन को अच्छे तरीके से हम घोलेंगे, फिर उसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। जब भी आप पकोड़े बनाते होंगे आप बेसन के अंदर पानी डालकर उसके अंदर सारे सूखे मसाले डालकर आप पकोड़े बनाते होंगे, तो फिर उसको फ्राई भी करते होंगे। जब आप खाते होंगे तो कहते होंगे कि हमारे तो पकोड़े हलवाई जैसे बिल्कुल भी नहीं बने। जिस तरीके से मैं आज पकोड़े बनाऊंगी आपके पकोड़े बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसे बनेंगे। चलो फिर हम घोल बनाने की करते हैं तैयारी। सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेंगे, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच लहसुन अदरक कूटा हुआ, उसके बाद ग्राइंड किए हुए मसाले चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, इससे पकौड़ों का कलर अच्छा आता है। लाल मिर्ची आप लोड अनुसार डाल सकते हो। नमक भी आपने लोड अनुसार डालना है। आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम फिर इसके अंदर डालेंगे पानी। हम बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन और मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कम से कम आपने इसको 5 मिनट तक मिक्स करना है। जब भी आप पकोड़े बनाएं आपने बेसन को छान के ही बनाना है। मैंने बेसन को पहले ही छान के रख लिया था। थोड़ा सा पानी में और डालूंगी। उसके बाद फिर मैं अपने हाथों से अच्छी तरह इसको मसलूंगी। इतने अच्छे तरीके से मैं इसको मसलूंगी उतने अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे। अपने इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहने देनी। गुठलियाँ रहेंगी तो पकोड़े आपके अच्छे नहीं बनेंगे और फूलेंगे भी नहीं। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए ना ही मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डालना, ना ही मैंने बेकिंग सोडा डालना। मैं सिर्फ 2 चम्मच गर्म ऑयल के डालूंगी। उससे ही हमारे पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आधा चम्मच मैं अमचूर डालूंगी, 2 ग्राइंड करी हुई हरी मिर्ची,
इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद गोल हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसी गोल से मैं धनिए के पकोड़े बनाऊंगी और खीरे के पकोड़े बनाऊंगी। अब हम करते हैं ऑयल को गर्म। बेसन के गोल के अंदर मैं खीरे को ऐड करने जा रही हूँ। खीरे को ऐड करने से पहले एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इस खीरे को एक बार फिर निचोड़ लेना है, फिर बेसन के गोल के अंदर डालना है। मैंने इसको निचोड़ लिया था। अब मैं बेसन के गोल के अंदर इसको ऐड करती हूँ। अब मैं अपने हाथों से इसे मिक्स करूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको करते हैं फ्राई। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि खीरे के पकोड़े किस किसी ने खाए हैं। अगर किसी ने नहीं खाए तो अब बना के आप खाओगे, आपको पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़े बनाने की करते हैं तैयारी। आप पकोड़ों को किसी भी ऑयल के अंदर फ्राई कर सकते हैं, रिफाइंड के अंदर भी कर सकते हैं, सरसों के तेल के अंदर भी कर सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल के अंदर पकोड़ों को फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके मैं सभी पकोड़े इसके अंदर ऐड करूंगी। अब मैं पकोड़े इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। पकोड़े मैं छोटे छोटे बनाऊंगी। छोटे छोटे पकोड़े देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर मैं धनिए के पकोड़े बनाऊंगी। आप भी एक बार इसको बनाकर और खा के देखना, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। सब पकोड़ों से अलग इनका टेस्ट होता है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम एक एक करके सभी पकोड़ों को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी के जो पकोड़े बचे हैं उसको हम निकालते हैं। पकोड़ों को मैंने एक बार फ्राई कर लिया है। फिर मैं एक बार इसको दबा के फिर इसके अंदर डालूंगी। पकोड़े अंदर से अच्छी तरीके से पक जाएं। एक एक करके मैंने सभी पकोड़ों को ऐसे दबाकर कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। जब हमारे पकोड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो फिर हम धनिए वाले पकोड़े डालेंगे इसके अंदर। पकोड़े बनाने में तो बहुत ही टाइम लगता है, खाने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े प्रॉपर तरीके से अंदर से और बाहर से पक चुके हैं। अब निकालते हैं प्लेट के अंदर। बेसन के घोल के अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स बड़े ध्यान से करना है कि ऑयल हमारा गर्म है। उसके बाद हम धनिए के भी पकोड़े बनाएंगे। 3-3 डंडियां पकड़ के मैंने अच्छे तरीके से बेसन लगाना है। फिर मैंने उसको कर लेना है फ्राई। फिर एक साथ ही मैंने धनिए के पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। ऑयल के अंदर हम धनिए के पकोड़े डालते हैं। जब भी आपने धनिया के पकोड़ों को फ्राई करना है, आपने डंडियां बाहर ही रखनी है। बाहर रखने से आपको पकोड़े तलने के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। धनिए के पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खीरे के पकोड़े भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपने दोनों पकोड़ों को घर में बनाकर जरूर ही ट्राई करना है, आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। धनिए के पकोड़े हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम धनिए के पकोड़े को निकाल के प्लेट के अंदर डालते हैं। और खीरे के पकोड़े भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे प्लेट साफ। अगर आपको हमारे खीरे और धनिए के पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट